आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी मोहन बाबू और उसके बेटे चिंटू की है। अगर उस दिन चिंटू ने अपने पापा की बात सुन ली होती और वो रास्ते से वो गुड़िया नहीं उठाया होता तो शायद उसके साथ जो चीजें हुई है वो नहीं होती। तो एक दिन सुबह के समय मोहन बाबू और चिंटू मेला देखने के लिए निकल पड़ते हैं। मोहन बाबू मैसूर के पास वाले गांव में रहने वाला एक निवासी था जो एक लेबर का काम किया करता था एक पास वाली फैक्ट्री में, और उसका एक 7 साल का बेटा था जिसका नाम चिंटू था। मोहन की वाइफ का डेथ तकरीबन 3-3.5 साल पहले हुआ था। तो एक दिन दोनों बाप बेटा डिसाइड करते हैं कि आज हम मेला देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि चिंटू कई दिनों से ना जिद कर रहा था कि पापा मुझे ना गाँव का जो मेला है वो दिखा लो। तो दोनों बाप बेटा डिसाइड करते हैं कि चलो यार चलो आज मेला देखने के लिए जाएंगे। तो दोनों लोग गाँव का मेला जा रहे होते हैं और पैदल जा ही रहे होते हैं। तभी कुछ दूर ना पैदल चलने के बाद अचानक चिंटू को ना घास पर पड़ी हुई एक गुड़िया दिखाई देती है। अब वो गुड़िया ना देखने में काफी सुंदर थी, उसके आंख जो थे ना उसमें अलग से ही चमक था। तो चिंटू अपने पापा से जिद करने लगता है कि पापा ये मैं गुड़िया ले जाऊंगा अपने घर। पहले तो मोहन मना करता है कि नहीं बेटा, ऐसे रास्ते में पड़ी हुई कोई चीज नहीं लेना चाहिए, गंदी आदत है, अब किसने फेंका हो क्या किया हो, नहीं ये नहीं ले जाओ। लेकिन पता नहीं क्या हो गया था कि ना चिंटू अपने पापा की बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो बार बार जिद कर रहा था कि पापा मैं गुड़िया ले जाऊंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। तो फिर मोहन ने सोचा कि चलो यार ठीक है, बच्चा इतना जिद कर रहा है तो चलो इसको ना ले ही चलते हैं। तो फिर ये दोनों लोग उस गुड़िया को लेकर मेला की ओर आगे बढ़ने लगे। फिर दोनों मेला पहुंच जाते हैं। 3-4 घंटे ये लोग खूब मस्ती करते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं और एकदम मस्ती से गांव का मेला देखकर अपने घर लौट रहे होते हैं। लेकिन अब जब वो घर लौट रहे होते हैं ना तो मोहन एक चीज नोटिस करता है कि जो चिंटू का जो स्वभाव है ना वो अब काफी शांत हो चुका है। मतलब वो अपने पापा से ना बात नहीं कर रहा था, वो एकदम चुप उस गुड़िया की ओर देख रहा था, उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था और मोहन से कुछ बात नहीं कर रहा था। तो मोहन को थोड़ा अटपटा तो लगा, लेकिन फिर वो सोचा कि शायद हो सकता है कि बच्चा थक गया होगा जिस वजह से ना वो शांत हो गया है। लेकिन मोहन को ये नहीं पता था कि जिसको वो एक थकावट समझ रहा है वो थकावट नहीं कुछ और ही है। तो दोनों बाप बेटों को मेले से लौटते लौटते ना शाम हो जाता है। तो मोहन सोचता है कि यार बच्चा भी बहुत थक गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मुंह हाथ धोकर ना खाना बना लेता हूँ, खाना खिला देता हूँ, ये भी सो जाएगा, मैं भी आराम कर लूंगा, फिर कल से अपने काम में वापस से लग जाऊंगा। तो मोहन खाना बनाकर खुद भी खाता है, चिंटू को भी खिलाता है और दोनों सो जाते हैं। तभी तकरीबन रात के 11-11:15 बजे के आसपास मोहन की ना आंख खुल जाती है एक आवाज सुनकर। उसे लगता है कि चिंटू जो है ना वो किसी से बात कर रहा है। तो मोहन जब उठ के देखता है ना तो वो देखता है कि चिंटू ना पलथी मारकर बिस्तर पे बैठा है और उसने उस गुड़िया को ना अपने गोद में रखा हुआ है और उससे एक चीज बोल रहा है कि तुम रो मत ना, मैं तुम्हारे साथ हो, तुम रो क्यों रही हो। तो ये देखकर ना मोहन का हाथ पैर ठंडा हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कर क्या रहा है बेटा। तो फिर वो चिंटू को हिलाकर बोलता है कि बेटा क्या हो गया, बेटा क्या हो गया। लेकिन चिंटू ना कोई जवाब नहीं देता है। तो उसे लगता है कहीं ये नींद में तो बात नहीं कर रहा है। तो फिर वो ना उस गुड़िया को उसके हाथ से छीनने की कोशिश करता है और जैसे वो उसके हाथ से वो गुड़िया छीनने की कोशिश करता ही है तभी चिंटू अपने पापा की तरफ देखकर बोलता है, पापा इसे हाथ मत लगाइएगा, ये मेरी दोस्त है, ये मेरे साथ ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, आप इसको हाथ मत लगाइए, आप हाथ हटाइए। तो मोहन सोचता है ये कर क्या रहा है, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद हो सकता है कि गुड़िया के साथ इसका ज्यादा लगाव हो गया है, इस वजह से ऐसे बोल रहा है। तो वो उस सिचुएशन को कवर करते हुए बोलता है कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम इस गुड़िया को अपने साथ ही लेकर सो जाओ, लेकिन अभी सो जाओ क्योंकि रात बहुत हो गई है। तो फिर वो चिंटू को सुला देता है और वो खुद भी सो जाता है। फिर जब सुबह होता है ना तब वो देखता है कि चिंटू जग तो गया है, लेकिन अभी भी ना चिंटू कुछ बातचीत नहीं कर रहा है अपने पापा के साथ और वो बार बार ना गुड़िया को देखकर ही मुस्कुरा रहा है। तो फिर मोहन अपना फ्रेश होकर नहा धोकर उसके लिए नाश्ता बनाकर चिंटू को नाश्ता खिलाकर अपने काम पर चला जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो इंसिडेंट रात को हुई थी वो मोहन के दिमाग में रह गई थी। तो जब उसके फैक्ट्री में ना लंच ब्रेक होता है तभी वो ना अपने कुछ यार दोस्त से ना बात कर रहा होता है। तभी उसी के साथ ना एक बुजुर्ग आदमी भी होता है उसके साथ। तो मोहन ना अपने दोस्तों को बताता है कि यार कल ना मैं मेला देखने के लिए गया था, मैंने ना अपने बेटे की जिद करने की वजह से ना एक गुड़िया भी उठा ली थी, लेकिन जब से मैंने वो गुड़िया लाया ना चिंटू के ना स्वभाव में काफी बदलाव आ गया, वो एकदम से चुप सा हो गया है। अब वो रात को भी उस गुड़िया से बात कर रहा था, फिर जब मैं सुबह भी आया तब भी उसने एक बार भी बाई भी नहीं बोला, कुछ बातचीत भी नहीं किया, उसी गुड़िया के साथ
साथ ही खेल रहा है, उसी की तरफ देख रहा है और उसी के साथ ही पता नहीं कुछ तो बात कर रहा है। तो बाकी दोस्तों ने बोला कि अरे यार कोई बात नहीं, चलो यार बच्चा है, हो जाता है ऐसा, कभी कभी हो जाता है, मेरे भी बच्चों के साथ होता है ऐसा ऐसा बोला। लेकिन उसके साथ जो एक बुजुर्ग आदमी था ना, उसने उसको बोला कि अगर तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है ना और तुम नहीं जानते कि वो खिलौना किसका था क्या था ना, तो एक काम करो, वो खिलौना को ना वहीं छोड़ो, क्या पता ना कुछ गलत कोई जादू टोना किसी ने किया हुआ हो। और ये बोलकर ना वो बुरा वहां से चला जाता है। अब मोहन इस बात को ना नजरअंदाज कर देता है, लेकिन मोहन को ये नहीं पता था कि अगर उसने उस बुरे की बात सुन ली होती तो आगे चल के वो सारी चीजें नहीं होती जो हुई थी। तो फिर फैक्ट्री से काम कर कर मोहन अपने घर लौट जाता है। और अब भी ना जब वो अपने घर लौटता है ना, तो वो देखता है कि चिंटू अभी भी अपने पापा से बात नहीं कर रहा है, वो वैसे ही चुप चुप है और वो गुड़िया से ना बातें कर रहा है, उसी के साथ खेल रहा है, उसी को देख के मुस्कुरा रहा है। तो मोहन ने सोचा कि यार इसमें ना कुछ तो गड़बड़ है, एक काम करता हूँ ना, आज रात को ना मैं सोऊंगा नहीं, इसको सुलाने के बाद ना मैं देखूंगा ये कर क्या रहा है। तो फिर वो उसको खाना वाना खिलाकर सुला देता है। और काफी देर इंतजार करते करते ना मोहन की भी आंख लग जाती है। तभी तकरीबन रात को ना 2-2:15 बजे उसके कान में फिर आवाज आती है कि चिंटू किसी से बात कर रहा है। तो अब मोहन जग जाता है और अब वो सोचता है कि मैं ना ध्यान से देखूंगा कि ये कर क्या रहा है। तो जब वो उठता है ना और वो देखता है कि चिंटू उस गुड़िया से बात कर रहा है और उसको बोल रहा है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चल लूंगा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ तो घर छोड़ के चला जाऊंगा। और वो बिस्तर से उठकर ना दरवाजे की ओर जा ही रहा होता है। तभी मोहन ना हिम्मत करता है और उठता है और जोर से चिल्लाता है, चिंटू कहाँ जा रहे हो? तो चिंटू बोलता है पापा पापा बाय, पापा बाय। अब मोहन सोचता है ये कर क्या रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया। तो वो फिर उसका ना हाथ पकड़ता है, उसको बोलता है आ जाओ चुपचाप सो जाओ, वरना भी मैं तुमको थप्पड़ मारूंगा। तो अब चिंटू जो था वो अपने पापा की बात नहीं सुन रहा है, बोलता है पापा मेरा हाथ छोड़ो, मैं जाऊंगा, मैं और ये यहाँ से चले जाएंगे, ये मेरी दोस्त बन गई है, मैं अब इसी के साथ रहूंगा। अब मोहन सोच रहा है कि करूँ तो करूँ क्या, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज उसको समझ आ गया था कि ये कोई आम गुड़िया नहीं है, इसमें पक्का कुछ तो कुछ गलत है, क्योंकि जब से चिंटू ने इसको हाथ में लिया है उसका पूरा हाव भाव बदल गया है। तो वो जैसे तैसे जिद करके ना चिंटू को पकड़ कर रखने की कोशिश करता है कि तू सो जा सो जा सो जा सो जा। हालांकि ऐसे ही करते करते ना सुबह हो जाता है। अब मोहन रात भर नहीं सोया हुआ था, उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, सुबह होते ही ना तांत्रिक के पास जाऊंगा और उसको ये सारी चीजें बोलूंगा, क्या पता वो मेरी मदद कर देगा। तो जैसे ही सुबह होता है मोहन सबसे पहले दौड़ कर ना तांत्रिक के पास जाता है और उसे ना सारी कहानी बताता है कि जी 2 दिन पहले मेरे बेटे ने एक गुड़िया उठा ली थी और उसको उठाने के बाद से मेरे बेटे में ना एकदम अलग सा चेंज आ गया, वो एकदम चुप चुप सा हो गया है। आप प्लीज मेरे साथ चल लीजिए, क्योंकि कल रात ही ना मेरा बेटा मेरा घर छोड़ के जाने वाला था, कहीं वो गुड़िया इसके साथ कुछ गलत ना कर दे। तो तांत्रिक सोचते कि हाँ यार ठीक है यार, चलो मैं इसकी मदद करने को तैयार हूँ। तो तांत्रिक इसके साथ इसके घर चले जाता है। तो जैसे ही वो ना घर पहुंचता है तभी वो मोहन को बोलता है कि यार मुझे कुछ तो नेगेटिव एनर्जी तो यहाँ पे फील हो रही है, तो आप एक काम करेगा, आप हिम्मत रखिएगा, आप मेरे काम में डिस्टरबेंस मत क्रिएट करिएगा। तो मोहन बोलता है ठीक है जी, बस आप मेरा बेटा ठीक कर दीजिए। तो तांत्रिक जैसे उस कमरे में पहुंचता है और वो जैसे उस गुड़िया को उठाता है ना, पहले तो उठाने की कोशिश करता है और बार बार चिंटू जिद करता है नहीं 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 आप ये कहाँ ले जा रहे हैं, इसको मत छुइए मत छुइए, लेकिन जैसे तैसे करके तांत्रिक वो गुड़िया उसके हाथ से छीन लेता है। जब वो उस गुड़िया को छूता है ना और कुछ आंख बंद करके ना मंत्र फूक रहा होता है, तभी वो अपनी आंख खोलकर मोहन को बोलता है कि आपको पता ही गुड़िया किसकी थी? ये गुड़िया एक छोटी सी बच्ची की थी जो एक घर में जलकर मर गई थी, और पता नहीं ये गुड़िया कैसे उस रोड पर आ गई, जिस वजह से ना इस गुड़िया के वजह से आपके बेटे के ना जीवन में इतना सारा बदलाव आ गया। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जिस समय आपने उस गुड़िया को उठाया था आपको उसी समय उसी जगह पर उस गुड़िया को छोड़ के आना पड़ेगा, और मैं आपके साथ चलूंगा और मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही मेरे मंत्र पढ़ने के बाद आप वो गुड़िया उस जगह पे रखेंगे ना, आप दोनों को पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो ये गुड़िया आपके बेटे का कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो मोहन ने बोला कि तांत्रिक जी प्लीज जो करना है वो आप करिए, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। तो फिर सेम समय
दोनों लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं तांत्रिक के साथ, और वो उसके हाथ से ना गुड़िया छीनकर, चिंटू के हाथ से गुड़िया छीनकर ना उसी जगह पे रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो उस गुड़िया को रख रहे होते हैं ना, चिंटू बहुत जोर जोर से ना चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, नहीं पापा ऐसा मत करिए, मेरे दोस्त को क्यों छोड़ के जा रहे हैं आप, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। लेकिन जैसे तैसे मोहन उसको जबरदस्ती अपने गोद में लेकर वापस जाने लग जाता है, और पंडित ने वहां पे मंत्र फूंक कर वो भी इसके घर की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जब ये लोग लौट रहे होते हैं ना, तब मोहन को ऐसा महसूस होता है कि कोई बार बार ना उसके कान में ना बुदबुदा रहा है। पहले तो उसे ऐसा महसूस होता है कि चिंटू की आवाज़ है, फिर एक पॉइंट पे तो ऐसा भी लगता है उसको कि शायद उसकी वाइफ आवाज़ दे रही है। लेकिन मोहन ने एकदम हिम्मत करके ना पीछे मुड़ के नहीं देखा, और वो सीधा सीधा चला गया। कुछ दूर चला जाने के बाद ना अब ये आवाज़ आना भी बंद हो गई थी, लेकिन चिंटू चुप ही नहीं हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे ये लोग मैनेज करके अपने घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो जाती है। चिंटू भी शाम को जब सोकर उठता है, क्योंकि उस टाइम वो रोने की वजह से ना सो गया था, तो जब वो शाम को उठता है ना, उसके बाद वो नॉर्मल बिहेव करने लगता है जैसे वो पहले चंचल था। कहते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद मोहन और चिंटू के जीवन में ना सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो गई है, और वो लोग आराम से अपना जिंदगी अब बिता रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मुझे अगर यहाँ तक सुना, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसा लगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलते हैं एक नई अनकही और अनसुनी कहानी के साथ।